Welcome to Sarhad Unani Tibia Medical College. आज हम बारतंग पर बात करेंगे। बाएं जानिब आप नजर आ रहा है छोटा सा पौधा जो जमीन में फैला हुआ रहता है, जिसकी पत्तियां लेकिन बीच में कुछ टहनियां से उगती हैं, जिन पर बजरे बाजरे के दानों के जैसे लगे रहते हैं। आइए बारतंग के बारे में तफसील जानते हैं। इसे उर्दू में बारतंग ही कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे ग्रेटर प्लांटेन या ब्रॉड लीफ प्लांटेन भी कहते हैं। लातीनी में प्लांटेगो मेजर कहा जाता है। अरबी में लिसानुल हमल, हमल भेड़ को कहते हैं। फारसी में बारतंग, बारहंग, हिंदी में लहुरिया या जंगली अस्पगोल, पंजाबी में गज पीपल, कश्मीरी मराठी बारतंग कहा जाता है और संस्कृत में अश्वगोला। बारतंग एक मफरूश बूटी है जिसकी 200 से ज्यादा किस्में पाई जाती हैं। अगर खेत खलियानों में उगा नजर आएगा तो वो कुछ इस तरह से रहेगा। पौधे की पत्तियां सतह जमीन से चिपकी लगी रहती हैं, बाहर किसी टहनी के जरिए ऊपर फैलती नहीं है, बल्कि जमीन में फैली रहती हैं। बालियां जमीन से ऊपर बारीक बारीक तने से लगी रहती हैं। ये जो आपको नजर आ रही है ये उसकी बालियां है। ये बीच में छोटा सा बारीक तना है और उसके ऊपर फूल लगते हैं पहले, और फूलों की जगह पर ही यहाँ पर फल लग जाते हैं। कई बारीक बारीक उंगली के बराबर जड़ें होती हैं। इसके इस्तेमाल होने वाले अज्जा पत्ते और तुख्म ही दवान मुस्तामल हैं। पत्ते बारतंग के पत्ता भेड़ के जबान की तरह होता है, इसीलिए लिसानुल हमल कहा जाता है। हमल भेड़ को कहते हैं। पत्तियां जड़ से बराह रास्त छतरी की शक्ल में बनती है और हर सिमत में फैलती हैं। बैजुई शक्ल की काफी बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, कभी 8 इंच तक लंबी हो जाती हैं और 4 इंच के करीब चौड़ी होती हैं। इतनी चौड़ी चौड़ी इसकी पत्तियां होती हैं। किनारे हल्के दंदानेदार होते हैं और सिरे पर कुछ गोल होते हैं, जिन पर 3 से 11 अदद लंबाई में वाज़े रगें होती हैं। ये आप पत्ती देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डंठल के बनियान से लंबी लंबी ऐसे रगें जो है उसकी वाज़े आगे तक पहुँचती है। पूरे लंबी पत्ते की लंबाई में ये मौजूद रहती हैं। ये जो 3 से 11 अदद लंबाई में वाज़े रगें होती हैं, हर किस्म के बारतंग में यही लंबाई की जो रगें हैं यही पहचान है। जैसा कि बताया कि दुनिया में तकरीबन 200 से ज्यादा बारतंग की किस्में हैं। ये आपके सामने 3 किस्में बताई जा रही हैं। तीनों की पत्तियां जो है वो बहुत मुख्तलिफ है। आमतौर से जो हिंदुस्तान में नजर आती है वो इस किस्म के बारतंग का पौधा होता है जिसकी पत्तियां इस तरह से कुछ ऐसे होती हैं जो थोड़ा लंबे पत्ते होते हैं। फूल, पत्तों के दरमियान से कई सब्ज सुर्खी माल बारीक बारीक तने निकलते हैं, ऊपर की तरफ उभरते जाते हैं। ये बीच में आपको बराह रास्त बाली नजर आ रही है, लेकिन ये जो है ये उसका तना है। इन तनों के सिरों पर 5 से 15 सेंटीमीटर लंबी बाजरी की बालियों की तरह फूलों की बालियां लगती हैं। पहले फूल लगते हैं। ये फूल हरे या जर्दी माइल होते हैं। ये ज्यादा करीब से आप फूलों को देख रहे हैं, उसमें जीरा नुमा बजरे लगे हुए हैं और फूल की रंगत सब्ज है। जब ये बार आवर हो जाएंगे तो इस तरह से उसकी बजरे जो है वो खत्म हो जाएंगे और एक तनहा फल में तब्दील हो जाएगा। अगस्त और अक्टूबर के दरमियान खूब फल लगते हैं। ये बिल्कुल तैयार फल है, खुश्क हो चुके हैं, इनमें से अब दाने निकलेंगे। तुख्म तल्ख होता है, जबकि पत्तों का मजा जो है वो फीका और लुआबदार होता है। तुख्मों को आप करीब से देख रहे हैं। एक फल इस तरह से होता है, 3 फल यहाँ पर मौजूद हैं और जब ये खुल जाता है, ये फट जाता है तो इसमें से इस तरह से तुख्म निकलते हैं। ये एक तुख्म है, ये एक तुख्म है। तुख्म बहुत छोटे होते हैं, 2 से 4 मिलीमीटर उनकी लंबाई होती है। बैजुई शक्ल के होते हैं, बिल्कुल बाजरी के दानों के जैसे नजर आते हैं। असल शक्ल जो है वो अस्पगोल के मुशाबे होती है। रंगत इसकी बनफशी माइल सियाह होती है। ये आप देख सकते हैं, आप ये हाथ में जो है पूरा फल है और ये जो है उसके तुख्म है। इसी हालत में खुश्क तुख्म ही तुख्म बारतंग कहलाते हैं और बाजार में आसानी से दस्तयाब है। और पत्तों का जो इस्तेमाल है, ताज़ा पत्ते ही ज्यादा मुस्तअमल है। ये खुश्क हालत में उसकी लड़ियां हैं, उसके बालियां हैं। ये आपके सामने बोटेनिकल डायग्राम है। फलों में तब्दील हो गई बालियां, ये है फल और ये है एक
तुख्म बिल्कुल अस्पगोल की तरह नजर आता है। ये इंडो पाक में सब जगह, खुसूसन शुमाली भारत में, कश्मीर में, पंजाब के बलूचिस्तान, वजीरिस्तान के सरहदी इलाके और पेशावर वगैरह में मिल जाता है। ये सारे इलाकों में से मिल जाता है। दुनिया के ज्यादातर इलाकों में बारतंग कुदरतन उगता है। जो मशहूर है वो वादी हिमालय है, नेपाल, भूटान, शाम, अफगानिस्तान, अल्जीरिया और इस तरह के बैरूनी ममालिक जो है, ये पूरी फहरिस्त यहाँ पर दी हुई है जहाँ पर ये कुदरतन उगता है। और ये है नक्शा, आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में सब्ज इलाके बहुत है जहाँ ये कुदरतन उगता है। और जो बनफशई इलाके हैं उन इलाकों में इसकी कभी कभी काश्त की कोशिश की जाती है। बारतंग के अफाल खवास, बारतंग का जो नफा खास बताया गया, खास नफा जो है वो हाबिसुद्दम है। हाबिसुद्दम खून के रिसाव और बहाव को रोकने वाली। इसके दीगर अफाल जो आपके सामने नजर आ रहे हैं, इतने सारे अफाल होने का मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे अफाल बिल्कुल ही नफे खास के जैसे असर करेंगे, बल्कि अगर इसका सबसे बेहतरीन असर हाबिसुद्दम है तो जाली भी असर पाया जाता है, उसके अंदर बालखुरा को भी फायदा करता है। अगर किसी ऐसे शख्स में जो जिरियान हो रहा है उसको मुकव्वी आज़ाए रईसा भी चाहिए, मुफत्ते सुदत भी दवा चाहिए, तो उसके लिए बारतंग एक ड्रग ऑफ चॉइस बन सकती है। इस तरह से इस्तेमाल करना किसी मुफरत दवा को, यही हिकमत है। तो तमाम अफाल ख्वास आपके सामने है। ये हाबिसुद्दम है, काबिज है, रादे व महल्लिल औराम है, औराम को दफा करता है, मादों को रादे यानी लौटा देने वाला, मुसक्किन अलम है, दर्द को दूर करता है, ताफुन को दूर करता है, मुदम्मिल कुरू है, जख्मों को भरता है और जले हुए जख्मों के भी फायदेमंद है। मुकव्वी आज़ा है, बातनी जो पेट के तमाम आज़ा उनका मुकव्वी है और उनके सुद्दों को, उनके मुंह जो रुकावटें होती है किसी मर्ज की वजह से, उनको खोलता है। जाली है, निखार लाता है। नाफे सवाल खुशूनत हलक है, दाफे हुम्मा है, दाफे एलर्जी है, नाफे हुरकतुल बौल व हैज है, यानी हैज में जो जलन की कैफियत होगी और पेशाब में भी जलन की कैफियत, दोनों को दूर करता है। नाफे बालखुरा है, सर के जो चरने जल जाते, बालचर हो जाता है, जगह जगह से बाल निकल जाते हैं, उसमें फायदा करता है। नाफे सख्त गजीदगी, कुत्ते के काटे के जख्म पर अगर इसको लगाया जाए तो उससे जख्म भी आराम भी होता है, सुकून भी मिलता है। उस तुख्म जो है वो मुकव्वी बा माना गया है। अफाल खवास की बुनियाद पर मौके इस्तेमाल को बात करते हैं। ये हाबिसुद्दम है, खून के रिसाव और बहाव को रोकता है। इसकी तरकीबें बताई जा रही हैं। हर किस्म के सैलान खून के लिए सबसे उम्दा दवा मानी जाती है। खून का रिसाव मुकामी हो या उमूमी, दाखिली हो या खारजी, हर तरह के नज़फुद्दम, हेमरेज में, खून के बहाव में ये काम आता है। इतना बेहतरीन है बारतंग। सीने के अंदर के सैलानुद्दम में पत्तों का लेप करते हैं। अगर सीने के अमराज के अंदर नफ्सुद्दम की कैफियत है, खून अंदर जा रहा है, खासतौर से टीबी वगैरह में इस तरह की कैफियत होती है, तो इस ऐसी हालतों में पत्तों का लेप जो है वो सीने पर मला जाता है। रुआफ में यानी नक्सीर, नाक से खून बहने लगता है, तो ऐसे में भी पत्तों का लेप नाक पर करते हैं। लिस्सा दामिया यानी मसूड़ों से खून का आना, ऐसे में पत्तों का ही पानी जो है उससे गरगरा करते हैं, कुल्ली करते हैं, या पत्तों का लेप जो है मसूड़ों के अतराफ में मलते हैं, उसको लगाते हैं। खूनी बवासीर में भी पत्तों का निचोड़ा पानी जो है पिलाया जाता है, बवासीर में खून का आना बंद हो जाता है। आप ये देख रहे हैं कि मुकामी हो या उमूमी, दाखिली हो या खारजी, हर तरह से ये हाबिसुद्दम का फेल अंजाम देता है और बहुत उम्दा माना गया है। ये काबिज असर है, खुश्की और कब्ज पैदा करता है। इस मकसद से कुरूह अमा और इसहाल बसबब कुरूह, इन कुरूह की वजह से अगर बार बार इसहाल की शिकायत है और अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसा कुरूह अमा हो गया है, तो पत्तों का पानी ही इस्तेमाल किया जाता है, उसे पिलाया जाता है। उसका जोशांदा भी बना सकते हैं। नमक और सिरके के इजाफे के साथ इस्तेमाल करें तो ये ज्यादा बेहतर फायदा करता है। इसहाल बसबब हार, यही सफरावी इसहाल की बात है। यह जहीर की कैफियत है, पेचिश की शिकायत है। ऐसे में पत्तों का रस देंगे। अगर इन पत्तों के रस को जोश देकर आप पिलाएंगे, थोड़ा सा हल्का गर्म करके पिलाएंगे, तो कब्जियत और ज्यादा होती है। इसहाल में तेजी से इफाका हो जाता है। रादे, रादे कहते हैं लौटाने वाली चीज को। अगर उस मुकाम पे इसको मला जाए किसी
जगह पर सूजन हो, कोई तकलीफ हो, तो वहां से मवाद की खराब मवाद जो है वो दूसरी तरफ चला जाता है, जहां से उसका अखराज आसानी हो सकता है। ऐसी जगह के लिए हम इसे रादे इस्तेमाल करते हैं। तो ये है रादे, और साथ ही मुहल्लिल आराम है, वर्मों को तहलील करता है। कंठमाला आमतौर से गर्दन में सूजन की तकलीफ हो जाती है, ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं, इसे कंठमाला कहते हैं, खनाजीर कहा जाता है, हॉजकिंस डिसीज, नॉन हॉजकिंस डिसीज। ऐसे में इसका उसारा पिलाया जाता है या पत्तों का लेप लगाया जाता है। रस भी पिला सकते हैं, पत्तों का जो पानी है, आबे बारतंग सब्ज मुरव्वक कहा जाता है, यही इस्तेमाल होता है आमतौर से। मिकत के मुकामी मादे को तहलील करता है, मुकामी तौर से सूजन है, दर्द की कैफियत है, तो इसका लेप किया जा सकता है, पत्तों का लेप कर सकते हैं, जिससे दो बात होगी, एक तो सूजन भी कम होगी, मादा भी तहलील होगा, वहां से मवाद रादे के तौर पर दूसरी तरफ चला जाएगा। इस तरह से कई फायदे हासिल हो जाते हैं। दर्द में भी कमी हो जाती है, मादा भी तहलील हो जाता है और मवाद भी दूसरी तरफ पलट जाता है। मुसक्किन दर्द है, ये दर्द को दूर करता है। इसके लिए कान के दर्द के लिए इस्तेमाल बताया गया कि पत्तों का जोशांदा बनाएं और उसे ठंडा करने के बाद कतरा कतरा आप दे सकते हैं। सुबह शाम 2-2, 3-3 कतरा दे, दर्द में इफाका होगा। दांतों के दर्द के लिए जड़ के जोशांदे से कुल्ली की जा सकती है। दर्द देने वाले जख्म, किसी जख्म में बहुत दर्द हो रहा है तो वहां पर आप इसको लेप कर सकते हैं। ये दाफे ताफुन भी है और साथ में दर्द को दूर भी करता है। दर्द मिकद है, मुकामी तौर से टेस उठ रही है और वहां पर दर्द हो रहा था, ऐसे में पत्तों का मरहम बनाते हैं और मिकद के आसपास में इसको लगाते हैं। दाफे ताफुन है, उफूनत को और इन्फेक्शन को दूर करता है, मरहम के जैसा। मुंह के छालों और वर्म, जिसे स्टोमेटाइटिस कहा जाता है, तो इसमें पत्तों के जोशांदे को इस्तेमाल करेंगे या उससे कुल्ली कराएंगे। वर्म हलक में भी पत्तों के रस से गरगरा कराते हैं। रमद हार, कंजंक्टिवाइटिस, जिसमें बहुत ज्यादा जलन सी रहती है और आंखों से मवाद जैसा पीप खारिज होती है या पानी बहुत ज्यादा खारिज होता है, ऐसे में पत्तों का रस जो है आंख में डालें। फसाद हज्म, हज्म की कोई खराबी है, गैस्ट्रोएंटराइटिस जैसा है, बदहजमी हो गई है, ऐसे में इसका उसारा पिलाएं। नाफे सूजाक, अब ये बहुत कम आर्जा होता है, पेशाब के रास्ते की एक तकलीफ है, ऐसे में इस मर्ज में भी पत्तों का रस फायदा देगा और इसका उसारा भी पिलाएं, ये इन्फेक्शन कम हो जाएगा। मुदम्मिल खुरूह वो हरक, ये भी एक बेहतरीन असर है। जहाँ सैलान का जो सैलानुद्दम बताया गया, जिरियानुद्दम की बात है, जैसे वो एक बेहतरीन असर है, इसी तरह मुदम्मिल खुरूह वो हरक के तौर पर भी बारतंग को बहुत याद किया जाता है। ये आम जख्मों को, चाहे वो नए जख्म हो, पुराने जख्म हो, ठीक ना होते हो, ऐसे जख्म हो, जलने वाले जख्म हो, इन सब सारे जख्मों के लिए बारतंग का मरहम जो है, लेप है, अच्छा फायदा करता है। अतिब्बा कहते हैं कि नए और पुराने जख्मों के भरने के लिए इससे उम्दा दवा नहीं है। खराब और मुश्किल से भरने वाले जो जख्म हो जाते हैं उनमें आप पत्तों का लेप करें। हरक जो जल जाता है, ऐसे मुकाम पर लेप करें। हरक में भी आसूदगी देगा, राहत देगा और जख्म भी और जलन की कैफियत भी दूर हो जाएगी। मुकव्वी आशा, आशा हमारे शिकम में, बतन में, जो पेट में जो अंदरूनी आज़ा है, जिसमें बहुत सारे आज़ा हैं, जिगर है, स्प्लीन है, तिहाल है, आपके मरारा है, गुर्दे हैं, आते हैं पूरी, इस तरह के जितने भी पेट में जो आज़ा हैं उनका ये मुकव्वी माना जाता है। चाहे वो जिगर हो, तिहाल हो, गुर्दे हो, हर एक का मुकव्वी माना जाता है। इसके लिए इसका उसारा पिलाया जाता है। मुफत्तेह सुदद है, रुकावटों को खोलने वाला है, रुकावटों को दूर करने वाला है। इन सारे आशा में, यानी जो हमारे शिकम में जितने भी आज़ा हैं, इनके अंदर किसी किस्म का सुद्दा पैदा हो जाए, रुकावट पैदा हो जाए, अमराज जिगर और तिहाल में काम आता है। यरखान है जो भी, वो भी सुद्दों की वजह से हो सकता है। जोफ जिगर और तिहाल में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इन मकासिद के लिए इसका उसारा पिलाया जाएगा या रस पिलाया जाएगा। जाली, जाली कहते हैं जिला बख्शने को, और मैल कुचैल दूर करने वाली चीज को जाली कहा जाता है। इसका मुकामी असर जाली है, ये मुकामी तौर से जिला बख्शता है और वहाँ के मुकामी इन्फेक्शन और मैल कुचैल को दूर करता है। जैसे बहुत सारे अमराज जिल्दिया हैं, उनमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कलफ है, नमश है, झाई है, बहक है, ये पिछले लेक्चरों में हमने बहुत तफसील से इसको समझाया है। जर्ब हिक्का है, खुजली खारिश है, रंग को निखारने की जरूरत हो तो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करेंगे यहाँ दिया हुआ है। ताज़ा या सूखे पत्तों का मुंह पर जिमाद लगाएं या इसका उपटन बना लें, रंग में जिला और सुर्खी पैदा हो जाती है। नाफे सवाल और खुशूनत हलक है, खांसी
किसी भी किस्म की खांसी हो, चाहे वो तर खांसी हो या खुश्क खांसी हो, सूखी खांसी हो, हर एक में इसको फायदा होता है। गले की खराश हो उसमें भी नाफे है। गले की खराश को खुशूनत हलक कहते हैं। क्या इस्तेमाल का तरीका है? पत्तों का जोशांदा बना सकते हैं और इसे शहद या शक्कर के हमरा या तो पिलाएं या छोटा बच्चा है तो चटाते रहें, लौक की तरह। सवाल में, खांसी में, खुशूनत हलक में फायदा देगा। दाफे हुम्मा है, बुखार को कम करता है और कई किस्मों के बुखारों को कम करता है। तप्पे हार को कम करता है। सिलो दिक के बुखार में नाफे है। नौबती बुखारों में फायदा करता है। तरकीब बहुत सिंपल सी, इसके पत्तों का पानी पिलाएं। नाफे एलर्जी है, जूद हसासियत। एलर्जी बहुत सारी दवाओं से, खाने पीने से और बहुत सारे जदीद अद्वियात से भी हमको एलर्जी हो जाती है। तो नाफे एलर्जी है। इस एलर्जी को दूर करने के लिए ताफे शरा का, जैसे शरा आर्टिकेरिया, पित्ती उछल जाती है, और सुर्ख बादा इरिसेपेलस कहा जाता है। इनमें पत्तों का पानी पिलाया जाता है जिससे एलर्जी दूर होती है। नाफे हुरकतुल बौल, पेशाब की जलन में नफा बख्श है। नाफे हुरकत तम्स, हैज की तकलीफ में नफा बख्श है। और इन सूरतों में पत्तों का रस या उसारा ही पिलाएंगे। ये बालखुरा में भी काम आता है। बालखुरा एलोपेशिया एरियाटा कहा जाता है जिसे। ये पत्तों का रस यहाँ पर मुकामी तौर से आप लगा सकते हैं, जिससे बालचर की कैफियत, गंज की कैफियत जो है वो, जहाँ बाल नहीं है वहाँ दोबारा बाल आ जाएंगे। सक गजीदगी, कुत्ते के काटने में भी इसका इस्तेमाल होता है। पत्तों का रस या उसारा हमरा नमक के ताम मुकामी तौर से लगाएं। जिस जगह पर कुत्ते ने काटा है उस जगह पर इसका तो रस लगा दें या उसारा लगा दें, या पत्तों का जो है एक पेस्ट बनाकर, लेप जैसा बनाकर वहाँ पर लगाएं। ये मुकव्वे बाह भी है। मुकव्वे बाह का असर तुख्म में माना गया है। बराह रास्त तुख्म दे या उसका सुफू बनाकर इसे, जो खुराक बताई गई है 5 से 7 ग्राम तक की, उसे दे सकते हैं। ये मुकव्वे बा असर लाएगा। बारतंग सर्द खुश्क दर्जे दुवम है। इसकी मिकदार खुराक जो है आबे बारतंग सब्ज मुरवक जो है 50 से 70 मिलीलीटर दे सकते हैं, और तुख्म जो है वो 5 से 7। इसकी मुजरत जो है, नुकसानदेह असर जो है रिया यानी फेफड़ों और तिहाल, तिल्ली के लिए है, लेकिन इसकी इस्लाह हो सकती है। इस्लाह के लिए शहद इसमें शामिल कर ले तो ये जो मुजरत है ये कुछ हद तक दूर हो जाएगी। अगर बारतंग ना मिले तो तुख्म हुमाज एक पौधा होता है जिसका लातिनी नाम ये रूमैक्स क्रिस्पस है, इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। बारतंग से कुर्से अकाकिया भी बनाया जाता है उसके पत्तों से। और सुफूफ 3 जो है वो एक मशहूर दवा है जिसमें बारतंग मुस्तमल है। आपके सामने है कि मोर देन 60 बायो एक्टिव प्रोडक्ट कंपाउंड जो है वो इसमें पाए जाते हैं, जिनकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के अफाल रोनुमा होते हैं बॉडी में और असरात हमारे सामने आते हैं। फ्लेवोनॉइड्स हैं, एल्कलॉइड्स हैं, टर्पेनॉइड्स हैं, ये सारे जो फाइटोकेमिकल्स हैं वो इसमें मौजूद हैं। इन एल्कलॉइड्स की सूरत में जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट सामने आए हैं उनकी तस्दीक हो गई है साइंटिफिक स्टडीज के जरिए, और वो स्टडीज ये है आपके सामने। ये वुंड हीलिंग इफेक्ट भी रखता है, एंटी अल्सर इफेक्ट भी लाया गया है, डायबिटिक पे भी ये असरअंदाज होता है, डायरिया को तो दूर करता ही आपने देखा, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है। ये बहुत सारे इसमें से जितनी आपके सामने बताई गई है। एंटी नोसिसेप्टिव, दर्द को दूर करता है, एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट है, एंटीबायोटिक के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटी वायरल है, इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, हिपेटोप्रोटेक्टिव है, गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव है, एंटी एलर्जिक है, डायूरेटिक इफेक्ट इसमें देखा गया है, एंटी अर्टिकेरिया यानी एंटी एलर्जिक कैफियत है, एंटी हाइपर कोलेस्टेरिया, चर्बी को कम करता है, एंटी एथेरोस्क्लेरोसिस, शरीयानों की सख्ती से महफूज करता है, एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट भी इसके अंदर है, एंटी फंगल आया है, एंटी मलेरियल इफेक्ट भी इसमें मिला है, एंटी कैंसर इफेक्ट भी मिला है। यह चंद आर्टिकल आपके सामने जो मुस्तनद जर्नल्स में छपे हैं। पहला ये प्लांटेगो मेजर इन ट्रेडिशनल पर्शियन मेडिसिन एंड मॉडर्न फाइटोथेरेपी, दोनों को मिलाकर इस आर्टिकल में आपको बताया गया है। दूसरा आर्टिकल थेरापेटिक यूजेस एंड फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लांटेगो मेजर है, उसके जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, फाइटोकेमिकल्स है, उसका भी जिक्र इसमें तफसील से मिल जाएगा। और ये एक तीसरा है जो साइंस डायरेक्ट में छपा है, और ये एक मेयारी मैगजीन का हिस्सा है, एक जर्नल का हिस्सा है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड मेडिकल बेनिफिट्स ऑफ प्लांटेगो मेजर। इन तीनों आर्टिकल्स में बड़ी तफसील से सारे तजुर्बात जो एनिमल्स पे किए गए वो भी, जो इंसानों पे किए गए वो भी। 3 आर्टिकल के अलावा भी बहुत सारे आर्टिकल आपको प्लांटेगो मेजर पर मिल जाएंगे, जिसमें इस बात की तस्दीक होगी कि हुक्मा और अतिब्बा ने जो कुछ अपने तजुर्बात और मुशाहदात से मालूम किया वो आज काफी हद तक दुरुस्त साबित हो रहे हैं।